राघव है। मैं अपनी पढ़ाई के लिए प्रयागराज गया था। मैंने रहने के लिए कमरा लिया। मेरे बगल वाले कमरे में एक आंटी रहती थी। आंटी का नाम यामिनी था। वो 40 साल की थी, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। आंटी अपने पति को छोड़कर यहाँ रहती थी क्योंकि उनका पति बहुत शराब पीता था और पीटता रहता था। मेरा एग्ज़ाम आने वाला था तो मैं 1 महीने के लिए रूम पर ही रहने वाला था क्योंकि मुझे एग्ज़ाम की तैयारी करनी थी। एक दिन मेरे घर का पानी ख़त्म हो गया तो मैं आंटी के घर पानी लेने के लिए गया। तो मैंने आंटी के घर का डोरबेल बजाया। आंटी ने दरवाज़ा खोला और बोली, अरे राघव, तुम अंदर आओ। उन्होंने कहा कि बताओ क्या काम है। मैंने बोला, आंटी मुझे पानी चाहिए था, वो मेरा पानी ख़त्म हो गया है। आंटी ने कहा ठीक है, तुम बैठो, मैं ले आती हूँ। फिर उन्होंने मुझे पानी ला कर दिया और बोली, अब आ ही गए हो तो चाय पी कर जाना। फिर आंटी मेरे लिए और अपने लिए चाय लाई। मैं चाय पीकर वापस आ गया, लेकिन उनकी आंखें कुछ कह रही थी। वो मुझे बहुत ही उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थी। मुझे भी आंटी के करीब जाने का मन कर रहा था। उसी दिन से मेरे और आंटी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। धीरे धीरे मैं और आंटी बातें करने लगे। आंटी थी भी बहुत ज़्यादा खुश। अब हम रोज़ कुछ न कुछ बातें करते रहते। एक दिन जब मैं आंटी के घर गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा हाँ बोलिए। आंटी बोली, अभी नहीं, पहले मेरे साथ मार्केट चलो। मैं और आंटी मार्केट चले गए। वहाँ से उन्होंने अपने लिए कपड़े खरीदे। फिर रास्ते भर हमारी बातें होती रहीं। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे सब कुछ बताया। वो अपने पति से कई सालों से दूर थी। उनके अंदर उतावलापन था। वो पति वाले सुख के लिए तरस रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, क्या तुम मेरा अकेलापन दूर करोगे और मेरे पति की कमी को भी? मैं ये बात सुनकर दंग रह गया। मैं एकदम चुप हो गया, लेकिन अंदर से बहुत खुश हुआ क्योंकि मैं भी सब कुछ हासिल करना चाहता था। आंटी ने कहा, क्या मेरा जवाब नहीं दोगे? मैंने कहा, आंटी आप घर चलिए, आपको जवाब मिल जाएगा। हम दोनों घर पहुँचे। मैं भी आंटी के साथ उन्हीं के रूम में चला गया। मैंने उनका हाथ पकड़ा और बेडरूम में ले गया। मॉडर्न ज़माने के हिसाब से मैं उनके करीब जाने लगा। मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस तो आंटी को था। उन्होंने खूब अच्छे से साथ दिया। मुझे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। कुछ ही पल में सारी दूरियां मिट चुकी थी। उनको कई सालों बाद ये सुख मिला था तो उन्होंने काफ़ी मज़े किए और मैंने भी सारी ख्वाहिशें पूरी कर ली। अब हम दोनों दिन में तो अपने काम से काम रहते, लेकिन रात में एक साथ रहते थे। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि हर रोज़ आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।